हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका बी लर्निंग ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम गणित कक्षा 10 अध्याय 11 प्रश्नावली 11C से पहले क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। यह है प्रश्नावली 11C का पहला क्वेश्चन। इसमें कहा गया है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। इसके केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म खींचिए। तो इस प्रश्नावली में आपको स्पर्श रेखा ही खींचनी है। आपको दो वृत्त बनाने होंगे और एक वृत्त से दूसरे वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचनी होगी। स्पर्श रेखा होती क्या है, आइए समझते हैं। तो कहा गया है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। इसके केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म खींचिए। तो चलिए देखते हैं कि इस प्रश्न को कैसे सॉल्व किया जाएगा। सबसे पहले तो हमें दिया गया है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। जैसे प्रश्न में कहा जाए वैसे ही आपको करना है। 3 सेंटीमीटर का वृत्त खींचना है तो 3 सेंटीमीटर का वृत्त खींचेंगे। वृत्त को कैसे खींचेंगे, एक स्केल ले लेंगे और एक प्रकार ले लेंगे। तो हमने एक स्केल ले लिया है और एक प्रकार ले ली है। स्केल की सहायता से सबसे पहले तो हमें 3 सेंटीमीटर की रेखा खींचनी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम 3 सेंटीमीटर की रेखा खींच लेते हैं। तो ये हमने 3 सेंटीमीटर की रेखा खींच ली कुछ इस तरह से। अब सिंपली प्रकार को उठा करके इसके किसी भी एक पॉइंट पे रखना है। तो हम इसके अंदर वाले पॉइंट पे यहाँ पे रख रहे हैं कुछ इस तरह से। अब इसकी रेडियस को थोड़ा सा इतना रखना है, ठीक है, मतलब ये लाइन जितनी बड़ी है उतनी बड़ी। ये देखिए इतनी कुछ इस तरह से करके एक इस तरह से सर्किल का निर्माण कर देना है। ये जो आपका वृत्त बना है वो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बना है। अब क्वेश्चन में आगे कहा गया है इसके केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए। तो जो आपने ये केंद्र लिया है, इस ये वाला जो आपने ये केंद्र लिया है, इसी केंद्र से अब आपको इधर की तरफ 7 सेंटीमीटर का फिर से एक रेखा खींचनी है। तो सिंपली एक स्केल लेंगे और स्केल की सहायता से इसी केंद्र से होकर जाती हुई एक 7 सेंटीमीटर की रेखा खींच लेंगे, जो मैंने हाईलाइट कर रखा है उसी केंद्र से होकर के। ठीक है, कुछ इस तरह से 7 सेंटीमीटर की रेखा आप इस तरह से खींच लेंगे। एंड फाइनली जब आप 7 सेंटीमीटर की रेखा ये खींच लेते हैं तो इसका कुछ नाम देना होगा। तो हम इसका नाम दे देते हैं। इसका नाम देंगे ओ, इसका नाम देंगे ए और इसका नाम देंगे बी। ठीक है, अब हमने जो ओ बी रेखा खींची है 7 सेंटीमीटर की, इसका अर्धक करना होगा। अर्धक कैसे करेंगे, किसी एक पॉइंट पे रखेंगे। चाहे आप बिंदु ओ पे रख सकते हैं या फिर बी पे रख सकते हैं। किसी एक पॉइंट पे रखने के बाद से प्रकार की रेडियस को कुछ आधा से अधिक लेना है, देख सकते हैं कुछ इतना, और इसको इस साइड में रोटेट करके एक चाप काटना है इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से एक चाप काटेंगे। अब वही चाप बिना हिलाए डुलाए नीचे लेके आना है और यहाँ पे भी वही चाप कट कर लेना है। फिर से इसको बिना हिलाए डुलाए बिंदु बी पे रखना है और बी पे रखने के बाद से जो आपने ऊपर चाप कट किया था उसी पे एक कट लगा देंगे और फिर इसको नीचे की साइड में लाके नीचे के वाले चाप पे एक कट लगा देंगे इस तरह से। यहाँ पे देख सकते हैं ये सही से कटा नहीं है, तो आप इसको फिर से बिंदु ओ पे रख के सही से कट लगा सकते हैं। ओके, तो ये देख सकते हैं हमने एक ऊपर चाप लगा लिया, एक नीचे, और इसी चाप को मिला देंगे इस तरह से स्केल की सहायता से। तो फाइनली हमने ओ बी रेखा का अर्धक खींच लिया है। तो इस रेखा का नाम देंगे कुछ, या फिर इसका नाम हम एम दे देते हैं। ठीक है, अब हमें प्रकार लेना है और प्रकार लेकर के बिंदु एम पे रखना है, यम पे। ठीक है, नुकीला वाला भाग यम पे रखने के बाद से इसकी रेडियस को थोड़ा सा कम कर लेना है, कुछ इतना कि बी पे ये आ जाए, और एक सर्किल की रचना करनी है। इस प्रकार से एक सर्किल की रचना करेंगे। ठीक है, अब सिंपली जो आपको दो कट मिले हैं ये पहले वृत्त की परिधि पे, एक ये वाला कट जिसको हम ओ डैश कहेंगे और इसको बी डैश कहेंगे। तो सिंपली बी से ओ डैश को मिला देंगे और बी से बी डैश को मिला देंगे स्केल की सहायता से। हाँ अब सही।
सेम यही काम आपको ऊपर भी करना है, ओ डैश से बी को मिला देना है। हाईलाइट करके मैं अगर आपको दिखाऊं तो इस पॉइंट को आप इससे मिला देंगे, ठीक है। पहले हमने क्या किया, इस वाले पॉइंट से इसको मिला दिया, अब हमें इस वाले पॉइंट से इसको मिला देना है, स्पर्श रेखा की रचना हो जाएगी, कटेगा। तो फाइनली ये अब सही है। अब इस तरह से एक स्पर्श रेखा की रचना कर लेंगे इस प्रकार से। बस क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। बस यही सिंपल सा स्टेप आपको करना है और आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। जो एक्स्ट्रा पार्ट हैं उनको आप डिलीट कर सकते हैं, जैसे कि ये वाला पार्ट थोड़ा सा एक्स्ट्रा है तो मैं इसको डिलीट कर लूँगा। देखते हैं रचना कैसे लिखेंगे। जो स्टेप्स आप कर रहे हैं वही आप लिख देंगे, रचना कंप्लीट हो जाएगी। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा था, तो वही लिखेंगे। तो फर्स्ट स्टेप में हमने यही किया, सर्वप्रथम 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा। सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया था, बिंदु ओ से एक रेखा ए बी ओ बी खींची थी, जो कितने सेंटीमीटर की थी, 7 सेंटीमीटर की थी। ये क्वेश्चन में दिया गया है कि केंद्र से 7 सेंटीमीटर दूर एक वृत्त की रचना कीजिए। तो हमने ओ बी खींचा 7 सेंटीमीटर। ओके, तो हमने थर्ड स्टेप में क्या किया था, थर्ड स्टेप में जो हमने रेखा ओ बी खींची थी, मैं हाईलाइट करके आपको समझाने की कोशिश करूं तो, जैसे कि हमने ये वाला रेखा खींचा था ओ बी, कितने सेंटीमीटर का, 7 सेंटीमीटर का था। तो इस 7 सेंटीमीटर रेखा का हमने अर्धक किया था, 2 चाप लगा करके, एक ऊपर M1 और एक नीचे M2, एक ऊपर M1 और एक नीचे M2 लगा करके इस OB रेखा का अर्धक खींचा था, ठीक है। तो वही लिखेंगे कि बिंदु O को केंद्र मानकर एक चाप M1 तथा बिंदु O तथा B को केंद्र मानकर M1 तथा M2 2 चाप लगाए, M1 तथा M2 को मिलाया, ठीक है। ये थर्ड स्टेप में आप लिखेंगे। ओके, तो ये हमने थर्ड स्टेप में कर लिया था। एंड फोर्थ स्टेप में हमने क्या किया था कि बिंदु बी से ओ डैश को मिलाया, बिंदु बी से ओ बी डैश को मिलाया। तो फोर्थ स्टेप में लिख देंगे, बिंदु बी से बी डैश तथा ओ डैश को मिलाया। काफ़ी सिंपल होते हैं इस तरीके के क्वेश्चन को करना, अगर ये जो वृत्त आप बना रहे हैं काफ़ी सावधानी से बनाएं तो, ठीक है। अगर आप ये सावधानी नहीं बरतेंगे तो गलत हो सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो फिर भी आपको कुछ दिक्कत आती है इस क्वेश्चन में तो आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं। और मैं आपको एक जाते जाते इस वीडियो में टिप्स देता चलूँ कि जब भी आप इस तरीके के रचना वाले क्वेश्चन करें तो उस कंडीशन में आपकी जो पेंसिल होगी वो नुकीली होनी चाहिए, और आपके पास रबर, कटर और ज्योमेट्री वाली जितनी सामग्री हैं आपके पास रहनी चाहिए। बेसिकली मैं आपको पेंसिल नुकीला करने का मतलब कहूँगा, क्योंकि जब आपकी पेंसिल नुकीली होगी तो जो भी आप चीज़ें करेंगे एक्यूरेटली सही सही प्रतीत होंगी, और जो आप लाइनों पे ये सब रेखा या स्पर्श रेखा खींचेंगे तो उनको आप अच्छे तरीके से स्केल की सहायता से मैच करके मिलाइएगा, नहीं तो ज़्यादा अंदर हो सकता है, नहीं तो ज़्यादा बाहर हो सकता है, ये बिल्कुल लाइनों पे ही हो। और एक चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा, जब आप रेखा का अर्धक खींचेंगे तो आपको जो पॉइंट मिलेगा, जैसे कि मैंने इस रेखा का अर्धक खींचा था तो मुझे ये वाला पॉइंट मिला था, तो हम इस वाले पॉइंट से रख करके हमने ये वाले वृत्त की रचना की थी, ये वाला जो हाईलाइट कर रहा हूँ मैं, इस वाले वृत्त की रचना हमने की थी। तो ये एकदम सेंटर से होकर के जा रहा है, बिंदु ओ से होकर के जा रहा है और बिंदु बी से होकर के जा रहा है। अगर इस तरीके से है तो ठीक है, और नहीं तो इस तरीके से अगर आपका वृत्त नहीं जा रहा है तो समझिए कि आपकी क्वेश्चन गलत हो रहा है, ठीक है। कहाँ से होकर के जाएगा, मैं हाईलाइट फिर से करके दिखा रहा हूँ, एक यहाँ से परिधि जाएगी और एक यहाँ से परिधि जाएगी, तो समझिएगा कि आपका क्वेश्चन सही है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।